अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी मैं सबसे पहला काम यही करने लगी हूँ कि ऑयल लगाने लगी थी। और ये जो ऑयल है ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने मरीम परवेज़ की जो वीडियो थी वो देखी थी और वहाँ से मैंने ट्राई किया था। और मुझसे पूछते थे कि आप बताएँ कि इसका क्या है, मतलब इसके बारे में रिव्यू करें। तो वो मैं आज कर ही देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ही अभी पूछ रहे हैं। तो वैसे तो मैंने कोई ये 5-6 मरतबा लगाया होगा, लेकिन जितना मुझे अभी तक असर हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको उनकी ही वीडियो का लिंक दे दूँगी, आपके लिए ज़्यादा अच्छा वही है। इसको मैंने थोड़ा-सा लिया था और इसको मैंने पहले थोड़ा-सा वार्म कर लिया था क्योंकि ठंडा नहीं लगाना, थोड़ा-सा वार्म करके ये लगाते हैं। अभी मैंने ये जो बाथरूम है ये साफ़ करना था, लेकिन साथ-साथ मैं आपको ऑयल का बताती हूँ कि ये जो ऑयल है ना, मेरे बाल वैसे हैं, मैं वैसे मज़ाक में कह देती हूँ कि 2-3 बाल हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो सच में 2-3 हैं। बस ये हैं कि बहुत ही बारीक से हैं, थिक नहीं है ज़रा भी, और गिरते बहुत ज़्यादा हैं। जब भी मैं ब्रश करती हूँ, ब्रश जो है ना सारा ही फुल हो जाता है, इतने बाल गिरते थे मेरे। और जब से ये मैंने ऑयल लगाना स्टार्ट किया है तो मुझे जो 2-3 फ़र्क पता चले हैं वही मैं आपको बताऊँगी सही वाले। कि अभी तक लंबे तो होना नहीं शुरू हुए क्योंकि ये तो कोई जादू तो है नहीं कि एक दिन आप लगाएँगे तो दूसरे दिन इतने बड़े हो जाएँगे। ये है कि अभी मैं कंडीशनर जो है वो यूज़ नहीं करती, बगैर कंडीशनर के ही सिर्फ़ शैम्पू यूज़ करती हूँ और किसी भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही बहुत प्यारे से बाल जो है वो हो जाते हैं। पहले बहुत रफ़ थे, लेकिन अभी वैसे नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि अभी जो गिरते बाल थे ना वो नहीं गिरते। तो ये बातें जो 2 हैं ये अभी तक नज़र आई हैं इतने दिनों में कि बस जो गिरते थे वो नहीं गिरते और कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ सिंपल आपने शैम्पू लगाना है 2 बार और फिर बस जी बाल जो है अच्छे से आपने वॉश कर लेने हैं। और बहुत ज़बरदस्त है इसका जो इस टाइप का मुझे रिज़ल्ट लगा है। मेरे बाल चाहे ना बढ़े, मुझे उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, बस ये है कि गिरे नहीं, क्योंकि जितने हैं वो तो काबू में रहें, वो तो नहीं उतर जाए। मतलब मैं अक्सर सोचती हूँ कि औरतें गंजी होके कैसी लगेंगी अगर मेरे सारे बाल गिर गए तो मैं किस तरह की लगूंगी। और यही जो डर है ना मुझे बहुत ये अपसेट करता है, और इसलिए मैंने ये वाली जो रेमेडी है ना ये ट्राई की है। वैसे मैं किसी की नहीं करती कभी भी, तो लेकिन उस बंदी की मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि उस पर मुझे बड़ा यकीन सा होता है। हमारे टाइप की है ना, मतलब फैसलाबाद की, और मुझे फैसलाबाद के लोगों का कुछ ज़्यादा ही प्यार सा है, तो इसलिए मैं ट्राई कर लेती हूँ। और ये ऑयल लगा के थोड़ा टाइम छोड़ना है, मतलब 3-4 घंटे तो छोड़ना ही छोड़ना है। कभी-कभी तो मैं रात में भी लगा लेती हूँ, लेकिन रात में लगाने का मसला ये होता है कि जो हमारे पिलो कवर होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए दिन में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो काफ़ी देर में वैसे सुबह से लगा लेती हूँ और शाम में जाके शावर करती हूँ जिस दिन मैंने ऑयल लगाना हो उस दिन। तो काफ़ी टाइम वो स्टे कर जाता है बालों में, तो इसलिए रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैंने रेंज पे जाना था, कोई 2-3 चीज़ें लेनी थी बहुत ज़रूरी सी, तो वो लेने गई थी। इस बार ऐसा हुआ कि मैंने जो चीज़ें लेनी थी सिर्फ़ वो ही लेने गई थी, एक्स्ट्रा चीज़ मैंने कोई जो है वो देखी भी नहीं, क्योंकि अगर चीज़ें हम देखें ना तो फिर लेने को भी दिल करता है, स्पेशली हमको पता नहीं क्यों ये क्या मसला है। और इस बार मैं कोई फ़र्नीचर वाला जो उनका एरिया है वहाँ भी नहीं थी गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ से चीज़ें कोई ना कोई पसंद आ ही जाती हैं। लेकिन बस मैंने वो नाक की सेध में गई थी और नाक की सेध में ही वापस आ गई थी कि बस मैंने इसी लाइन में जाना है और इसी से वापस आ जाना है। लेकिन फिर भी कुशन देखने में चली गई थी, क्योंकि जब वहाँ से मैं गुजर रही थी तो मुझे 1-2 कुशन जो है ना वो बहुत ही प्यारा लगा था, तो मेरा देखने को दिल करने लग गया कि मैं देख लेती हूँ। उसके बाद फिर से इतनी नाक की सेध में भी नहीं गए थे। कुछ चीज़ें और थी जो जाते-जाते जो है ना वहाँ से नज़र पड़ गई, और वहाँ पे भी मैंने खड़ी होकर देख ही लिया, क्योंकि अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, घर से हम ये सोच के निकलते हैं आज थोड़ा टाइम जो है वहाँ स्पेंड करके आएँगे, आराम से तसल्ली से चीज़ें देख के ना, मतलब विंडो शॉपिंग करके आएँगे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो फिर कोई ना कोई काम काम जो है ना वो निकल आता है और फिर हमें भाग दौड़ के वापस आना पड़ता है। हमेशा ऐसा ही होता है। नेक्स्ट टाइम हम सोचते हैं कि जब अगली दफ़ा आएँगे ना तो फिर हमने बस खुले दिल के साथ आना है, लेकिन ऐसा टाइम कभी नहीं आता हमारे लिए। हमेशा हम अफ़रा-तफ़री में जाते हैं और अफ़रा-तफ़री में वापस आ जाते हैं। और रेंज पे जाने के बाद फिर मैंने जाना था होम बार्गन पे, क्योंकि हसन को कोई खिलौना चाहिए था, लेकिन वहाँ मैंने देखा था एक बार, वो नहीं मिला वहाँ से, तो फिर हम एक आध और चीज़ लेके आ गए, क्योंकि अगर हम जाएं और खाली हाथ आ जाएं ये भी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने अपने लिए एक आध चीज़ जो मेरी नहीं थी वो भी मैंने ले ली थी, तो बस हम वही चीज़ें लेने गए थे। यहाँ से मैं देख रही थी, आपको पता है कि मैं कितने जो अपने पाँव हैं उनको
डुबो के रखती हूँ पानी में, तो फिर उसके लिए जो सॉल्ट है ना वो जल्दी फिनिश हो जाता है। तो वो भी देख रही थी कि कौन सा मैंने लेना है, कौन सा नहीं लेना है, लेकिन इसकी इतनी वैरायटी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। वो मैंने जो लिया है आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाके। और जब हम इस सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे कोई केक वगैरह होते हैं, तो हम सारा टाइम यहीं पे स्पेंड कर देते हैं। वो इसलिए कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए है या नहीं है, हलाल है या नहीं, क्योंकि केक में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम नहीं खा सकते। तो हम सारा टाइम जो है ना वो यहीं स्पेंड कर देते हैं, और फिर हम वहाँ से खाली हाथ ही आ जाते हैं, कोई भी चीज़ लेके नहीं आते क्योंकि हमें समझ नहीं आती। अभी ये देखिए, मैंने ये वाला जो सॉल्ट है ना ये लिया था, और ये इस दफ़ा मैंने डिफरेंट लिया है क्योंकि ये स्पेशल करता ही रिलैक्स है। पहले तो सिर्फ वो जो थोड़े से और होते हैं जैसे सॉफ्ट कर देता है, वाइट कर देता है, उस टाइप का मैं लेती थी, लेकिन जो ये वाला है ये रिलैक्स करने के लिए ले लिया था मैंने। फिनिश की मैंने कुछ चीज़ें ली थी क्योंकि आजकल डिश वाशर जो है वो ज़ोरों शोर पे चल रही है, तो फिर उसकी क्लीनिंग और उसमें डालने के लिए चीज़ें भी लेनी थी। तो ये मैंने सॉल्ट लिया था और साथ टैबलेट वगैरह लगी ली थी, और साथ ही इसका जो क्लीनिंग वाला है लिक्विड वो लिया था। और ये पफ पेस्ट्रीज़ जो हैं ये मुझे मिल गई थी वहाँ से, तो ये ली थी। ये वहाँ से अच्छी मिल जाती है और इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी रीज़नेबल होती है अगर आप होम बार्गन से लें तो। अगर हम अपनी किसी एशियन शॉप से लें तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। उसके बाद ये मैंने वूल लेनी थी स्पेशल, मैं यही लेने गई थी वैसे रेंज पे, क्योंकि ये मुझे चाहिए थी बहुत ज़रूरी से, और मतलब बहुत ज़ोर से चाहिए थी, मेरी बातें भी ना। और साथ ये पॉपकॉर्न मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप कहाँ से लेते हैं, मैं होम बार्गन से लेती हूँ। ये 1 पाउंड के 4 पैकेट जो है ना वो मिलते हैं। एक अभी मैंने बच्चों को बना के दे दिया है, आपको नज़र नहीं आ रहा वो वाला, इसलिए 3 सामने पड़े हुए हैं। हसन के लिए ये ली थी, कुछ घर में पढ़ाने के लिए उसको चीज़ें लेना पड़ती हैं अक्सर, क्योंकि स्कूल में वो हर बच्चे पे उतना ध्यान नहीं देते जितना एक एक बच्चे पे हम दे लेते हैं। और अभी जनाब ये देखिए हुमायमा जो है ना, वे ये कोई परले दर्जे की शरारती बच्ची है, बहुत मुझे तंग करती है बहुत ज़्यादा। और पानी लेती है, सारे घर में उसको फेंकती है, और फिर उसकी क्लीनिंग करती है, साफ़ भी खुद करती है, क्योंकि फिर पता है ना कि मैं गुस्सा करती हूँ कि ये क्या किया है। पानी गिराती जाती है और कपड़ा पकड़ती है और फिर उसको साफ़ करती जाती है, और कोई चीज़ अपनी जगह पर रहने नहीं देती है। उसके बाद ये मैंने कुशन बनाया था। वैसे ये वीडियो जो है ये आज की नहीं है, ये कल परसों तरसों पता नहीं कब की है, इकट्ठी कर रही हूँ मैं, क्योंकि वैसे मैंने कल अपलोड करनी थी वीडियो, लेकिन कल मैंने नहीं की, बस एवं नहीं की फिजूल में। ये नहीं कि कोई मुझे मसला था या नहीं, लेकिन बस मेरा दिल ही नहीं किया, बहुत थक गई थी इसलिए। तो ये जो मैं कुशन जब बना रही थी, हस्बैंड मुझे बार बार देखने आ रहे थे कि तुमने इतनी उसको चीन मीन निका निका काम किया है, तो अभी तक हो सलामत हो ना, मतलब आँखों को कुछ हो तो नहीं रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे बार बार देखने आ रहे थे कि कहीं मैं ये सब कुछ कर करके चकरा के कहीं गिर तो नहीं गई, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी का काम था। तो मेरा बस दिल था कि मैं बनाऊँ। कभी कभी मेरा बहुत मुश्किल काम करने को भी दिल करता है कि क्या मैं कर सकती हूँ ये काम, इतने जोगी हूँ या नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने कर ही लिया फाइनली। वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। वैसे ये है कि जिस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ ना, वो शायद लोग इतना लाइक नहीं करते, वो देखते नहीं हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सुबह मैंने वीडियो तो अपलोड की थी इसकी, लेकिन किसने इतनी देखी नहीं, क्योंकि जो लोग हैं मुझे लगता है कि जिस टाइप की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड करती हूँ, मतलब ड्रेसिंग की, डिज़ाइनिंग की, वही देखते हैं। ये थोड़ा हटके था, कुशन था, इसलिए भी शायद ऐसा हो जाता है, लेकिन खैर वो तो साथ साथ चलता ही है। ज़िंदगी नाम ही तजर्बे करने का है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का है। जब तक हम करेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ किसको अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती। लेकिन मुझे ये था कि मैंने इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। सुबह से मैं लगी थी और शाम हो गई थी, शाम का खाना भी मैंने खा लिया था, उसके बाद फिर भी मैं इसी को लगी हुई थी। इतना इसमें मुझे टाइम लगा। तो कंप्लीट तो हो गया। मुझे ये था कि पता नहीं आज मैं कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैंने ये भी ठान ली थी कि मैंने आज ही इसको ख़त्म करना है, चाहे जो भी हो जाए। तो वो मैंने फिर कर लिया था। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, वैसे आप ही देख लीजिएगा लिंक मैं आपको दे दूँगी, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक आपको, ठीक है, दोनों की। और ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एस्टोनिश की है, डेली शावर शाइन के लिए, क्योंकि अक्सर हम जब शावर करते हैं ना तो उस पर पानी गिर गिर के उस पर निशान पड़ जाते हैं फ़ौरन ही। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है, आप मुझे दुआएं देंगे। पहले भी मैंने आपके साथ एस्टोनिश की ही एक चीज़ शेयर की थी, वो भी और ये भी। बस
ये आपने करना है कि पहले शीशा जो है ऑलरेडी साफ़ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उस पे जब भी आप शावर करेंगे, शावर के बाद उसको एक बार फिर से पानी फेर दें, और उसके बाद ये सारी स्प्रे आपने कर देनी है उसके ग्लास पे, और उसको फिर छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, और बस इसको छोड़ देना है। एवरीडे आपने यही करना है, और फिर इसका जो ये है शावर के ऊपर कोई निशान वगैरह नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा हमें सफाई नहीं करना पड़ेगी। बहुत अच्छी चीज़ है वैसे ये, लेकिन शीशा पहले साफ़ होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले ही बेचारा इतना गंदा हो, उस पर ये स्प्रे असर ही नहीं करे। पहले साफ़ हो और फिर इसका रिज़ल्ट जो है आप देखिएगा। बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।